बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 उसका पार्ट 2 करना है, जो आपके असाइनमेंट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए। इस इक्वेशन को भी हमने हल करना है और मैट्रिक्स ए फाइंड करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन, एक बार सारी इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। 3 1 4 2 माइनस -1 2 3 1 इक्वल 2 0 -1 5। हमने ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, ये इधर ही रहने देते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इस साइड पे माइनस हो रहा है, इसको राइट पे शिफ्ट करते हैं, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो ए 3 1 4 2 ये एज इट इज़, राइट साइड वाला भी एज इट इज़ 2 0 -1 5। ये जो नेगेटिव का है इस साइड पे लेके आएंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा -1 2 3 1। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 2 -1 1 0 एंड 2 2 -1 एंड 3 2 5 एंड 1 6। दोबारा देख लें, 2 और -1 को ऐड करेंगे तो आंसर +1 आ जाएगा। 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 0 + 2 2 ही आ जाएगा। -1 + 3 करेंगे, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 5 + 1 करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास ये लेफ़्ट वाला अभी भी एज इट इज़ 3 1 4 2। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि ये मैट्रिक्स जो है ना ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फाइंड हमने ए करना है। तो आपने ये देखा होगा जो मैट्रिक्स एक साइड पे मल्टीप्लाई होता है दूसरी साइड पे कभी भी हम डिवाइड में नहीं लिखते। एक मैट्रिक्स के डिवाइड में दूसरा मैट्रिक्स नहीं लिखते होते। फिर इसका एक ही तरीका है कि इसका भी कोई नाम रख लेते हैं, इसका भी कोई नाम रख लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं, इसका नाम लेट कर लेते हैं B 3 1 4 2 और राइट साइड वाले का नाम लेट कर लेते हैं C 1 2 2 6। हमने दोनों के नाम लेट कर लिए। उसके बाद अब दोबारा इसी इक्वेशन में उनके ये वाले जो नाम हमने लेट किए ये पुट कर लेते हैं। ए ऐसे आ जाएगा, इसका नाम क्या लेट किया है B, राइट साइड वाले का नाम क्या लेट किया C। यहाँ से फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड तो आपने ए करना है। ए को लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो ये बी जो है ना, बी राइट साइड पे जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। सी वैसे ही, तो बी इधर से इधर आएगा तो बी इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ पे आपका सवाल ये है कि ये जो बी इधर आके बी इन्वर्स सी के बाद लिखा है वो पहले क्यों नहीं लिखा। तो ये बात याद रखनी है, जो चीज़ इधर सेकंड पे लिखी हुई है उधर जाके भी सेकंड पे लिखी जाएगी। अगर बी ए से पहले होता तो उधर जाके भी सी से पहले आता, क्योंकि बी इधर ए के बाद लिखा हुआ है उधर जाके भी सी के बाद ही आएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हमारा काम है बी इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करना। जो ही बी इन्वर्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, हम बी इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यू और सी की जगह ये वैल्यू दर्ज करके दोनों को हल कर लेंगे। तो नो बी इन्वर्स, आपको पता है कि बी इन्वर्स जो होता है उसमें दो चीज़ें शामिल है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले जो सी मर्जी चीज़ फाइंड कर लो, पहले ओवर में बी का डिटर्मिनेंट, क्योंकि बी का इन्वर्स है तो एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो पहले बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट बी की तरह ये है 3 1 4 2, ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6 माइनस 1 और 4 आपस में, 4 1 4, तो आंसर आ जाएगा 2। बी के डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 2। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी की जगह एक बार उसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3 1 4 2। अब इसका एडजॉइंट ले लेते हैं इस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट लेने का तरीका होता है, ये जो एलिमेंट होते हैं 3 और 2 इनकी आपस में जगह चेंज करनी होती है। 2 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, और जो बाकी एलिमेंट होते हैं उनकी अलामतें चेंज करनी होती हैं। -1 -4 हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट का आंसर। अब हम बी इन्वर्स निकाल सकते हैं। बी इन्वर्स एडजॉइंट का आंसर क्या है 2 -1 -4 3, उसको बटे के ऊपर दर्ज कर देते हैं ओवर बी डिटर्मिनेंट कितना आया 2।
अब हमारे पास बी इनवर्स का आंसर आ गया है ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओवर वाला 2 एक साइड पे लिख लेते हैं, ओवर वाला 1/2 और मैट्रिक्स वैसे आ जाएगा 2 -1 -4 एंड 3। ये आ गया आपके पास यहाँ तक बी इनवर्स। अब हमने सवाल में जो है ना वैल्यूज़ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ सी एंड बी इनवर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड पे कौन है, ए है जो फाइंड करना है, राइट साइड पे पहले कौन है, सी। तो पहले सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सी की वैल्यू क्या लेट की थी 1 2 2 6 और बी इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/2 और 2 -1 -4 3। अब ये जो 1/, आप देख सकते हैं ये मैंने वैल्यू कहाँ से पुट की हैं, ये और किस में पुट की हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें सी और बी इनवर्स की वैल्यू पुट की है। सी की वैल्यू ये आ जाएगी, सी की जगह 1 2 2 6 और बी इनवर्स की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 1/2 2 -1 -4 एंड 3। तो वो दोनों वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में उनकी जगह, सी की जगह उसकी वैल्यू, बी इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू। ये जो सेंटर में 1/2 लिखा हुआ है इसको शुरू में लिख लेते हैं 1/2। तो 1/2 शुरू में लिख लिया, दोनों मैट्रिक्स साथ लिख लिए 1 2 2 6 और 2 -1 -4 एंड 3 ए। ये 1/2 वैसे ही रहेगा। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, फर्स्ट रो उधर से फर्स्ट कॉलम, तो ये पहला नंबर 1 पहले नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, दरमियान में अलामत प्लस की आती है, लेकिन 2 4 ज़ा -8 आएगा तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा -8। अब दोबारा फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, 1 -1 से ज़रब होगा -1, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा +6। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4 -6 4 ज़ा 24। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 -1 ज़ा -2 6 3 ज़ा 18। उसके बाद 1/2 वैसे ही 8 में से 2 माइनस किया -6 3 एंड -1, यह आ जाएगा हमारे पास +2। उसके बाद यहाँ में मल्टीप्लाई पे हमने गलती की है। जब सेकंड रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -1 मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाएगा और 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। उसके बाद -24 में से 4 निकालेंगे -20 आ जाएगा और 18 में से 2 निकालेंगे बाकी 16 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा ए। ये जो बाहर वाला 2 है ये हर एक के बटे में लिख देंगे -6/2 5/2 -20/2 16/2। तो ए इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कैंसिल हो जाते हैं कर लेते हैं, जो नहीं होती वो रहने देते हैं। तो 2 6 से हो जाता है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 5/2 कैंसिल नहीं होती, एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो जाते हैं 2 10 ज़ा 20 -10, ये भी हो जाते हैं 2 8 ज़ा 16, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए का आंसर आ जाएगा जो आपने फाइंड करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप दोबारा वीडियो को पास करके जो है ना नोट करना हो तो पास करके नोट भी कर सकते हैं, और दोबारा शुरू से समझ नहीं हो तो उसको दोबारा बैक करके उसको दोबारा भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर समझ आ गई हो तो मुझे कमेंट में कह देना कि यस सर समझ आ गई है। अगर इसके मुताबिक कोई बात पूछनी हो तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।